आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जिसका इंतजार पूरे महीने में होता है। क्या मार्केट वोलेटाइल होगी, किस तरफ डायरेक्शन होगी, कौन सी जगह से हमें सेल मिलेगी, कौन सी जगह से हमें बाय देखना है, किस डायरेक्शन में ज्यादा फोकस करना है, आज सभी इस वीडियो के अंदर हम क्लोज करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि स्विंग के अंदर हमारा कल एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट हिट हुआ, उसके हवाले से हम बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और फटाफट इस नंबर पे मैसेज करें। जस्ट आपने इतना लिखना है कि मुझे प्रीमियम में ज्वाइन करना है, वो भी फ्री लाइफ टाइम के लिए। तो हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी, प्रॉपर गाइड करेगी कि आप फ्री में लाइफ टाइम हमारे साथ कैसे आ सकते हैं, जिसमें एजुकेशनल मटेरियल के साथ साथ आपको प्रॉपर सेटअप दिए जाएंगे, जिसमें आपकी ट्रेड में निखार आ जाएगा और आप जो है ना जो लॉसेस करते आ रहे हैं उससे काफी हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। चलें जी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देता चलूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर बेसिक कोर्स कंप्लीट ए से लेके जेड तक एक एक चीज की वीडियो इंशाल्लाह ताला ईएफएमएस ट्रेड लेके लाना चाह रहा है। और आप सबको इंशाल्लाह वो लोग जिनको फोरेक्स का बिल्कुल नहीं पता, उन लोगों को हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कराएंगे, फिर एडवांस की भी बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लर्निंग स्टफ आपको ईएफएमएस ट्रेड पे मिले तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। जितने ज्यादा कमेंट होंगे इतना मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने पे जो टाइम निकालूंगा। इंस्पायरेशन इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट से जाहिर होनी चाहिए। चलें जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इवेंट के हवाले से। ये इवेंट मेरा फेवरेट इवेंट है। अमेरिका के अंदर मिनी बजट बोल सकते हो। सीपीआई का डाटा, कोर सीपीआई डाटा, कोर सीपीआई मंथली डाटा, उसके अलावा सीपीआई ईयरली डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, चार बड़े डाटा आज आने हैं। मार्केट ने आज हर तरह का डांस आपको दिखाना है। 4:30 पे कोर सीपीआई का डाटा जो कि प्रीवियस 0.2% था और इस वक्त फोरकास्ट भी इतना ही है। आप अगर इससे अब आ जाता तो पॉजिटिव होगा, जिसके चांसेस काफी रेयर लगते हैं मुझे। इसके अलावा सीपीआई मंथली जो है ना 1.1%, उधर सीपीआई ईयरली जो है ना 3.1% फोरकास्ट किया हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट टाइम से थोड़ा कम है, प्रीवियस 238 था और 236 फोरकास्ट किया हुआ, यानी जितनी वैल्यू फोरकास्ट की हुई है प्रीवियस से कम है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह राइट डायरेक्शन आपको मिलेगी आज के दिन। सबसे पहले हम आते हैं जनाब अपने सीपी की तरफ। तो आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2372.8 है। आप पिछले एक हफ्ते का सीपी देख ले, हर दफा मार्केट ऊपर जाके जो है ना वो सेंट्रल पॉइंट बनाती है और फिर आपको इस चीज से अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट का जो डेली का ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले सेम स्टोरी, सीपी के 2372 बिल्कुल डाउन साइड पे, यानी आप 2368 के आसपास एसएल रख के इसको बाय कर सकते हो। बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2379, कल मैंने जो बाय की दी थी 64 से दी थी और 86 तक एंजॉय किया। आप मेरी कल की वीडियो देखिए, एग्जैक्ट वहां से अपर रेंज से मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है। ठीक है, तो अगर आपको सीपी ट्रेड अच्छी लगती है, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना पहला टेक प्रॉफिट आपने बुक करना है 2379 के आसपास। सेकंड टेक प्रॉफिट के लिए आपने मिड रेंज यूज करनी है। मिड रेंज 2392 का टॉप एरिया है, यहां से मार्केट रिजेक्शन होने के चांस है, क्योंकि 86 से मार्केट एक बार मिल्ट हो चुकी है। पॉसिबिलिटी है कि वो वीक जोन हो जाए और इसके बाद अगर मार्केट इससे मजीद अपसाइड की तरफ जाती है तो अपर लेयर का भी इस्तेमाल कर सकती है। 23 यानी 2400 तक सीपी है, तो रेंज बढ़ा देते हैं आज के दिन। ठीक है, अगर मार्केट इससे नीचे जाके यानी 72.8 से नीचे जाके क्लोजिंग M30 देती है तो रीटेस्ट के ऊपर हम करेंगे सेल। और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो होगा जनाब 68 का 2368। और दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो हम लेके जाएंगे मिड रेंज तक। मिड रेंज इसकी है 2356 और फिर उसके बाद लो रेंज तक यानी
48, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया। आज के दिन मुझे लगता है कि मार्केट एक बार डिप करके दोबारा से अपसाइड की तरफ आ सकती है, इसलिए डिप से अगर बाय मिले तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, टिप दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज आप बात करते हैं आज के H4DXY के वाले से। जैसे मैंने एरो बनाया हुआ है वैसे ही मार्केट चल रही है, और ये आज का एरो नहीं है, काफी टाइम से मैं इसको ऐसे ही बनाया हुआ है। देखिए कितने फेयर वैल्यू गैप ऊपर पड़े हुए हैं। ये फेयर वैल्यू गैप हो सकता है कि सीपीआई पॉजिटिव आने की वजह से ये फिल हो जाए। एक बात तो मैं आपको बताऊं, अगर पॉजिटिव तो यू शूट मारेगा अपसाइड की तरफ, ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो इसी तरीके से नीचे की तरफ भी शूट करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, जुलाई इसका पीक पॉइंट था, इसके बाद DXY ने हमेशा नीचे ही रहना है। ये जो इकॉनमी इनकी नजर आ रही है ना, तो गोल्ड इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हर डीप से इसको गोल्ड को बाय करें। अच्छा जी। सबसे पहले कोर सीपीआई के ऊपर आपने नजर रखनी है, प्रीवियस डाटा के ऊपर भी फोकस करना। अगर सारे पॉजिटिव आए और उससे भी ज्यादा वैल्यू आती है, देन मार्क जो DXY अपसाइड की तरफ मूव करेगा और गोल्ड एक हाई डाउन साइड की तरफ मूव करेगा, और फिर डाउन साइड से एक अच्छे डिमांड जोन से आपने बाय पकड़नी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर तो गोल्ड ने पकड़ा ही नहीं देना, सिंपल सी बात है, उसी डायरेक्शन में हुआ तो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जनाब डेली के ऊपर। तो डेली का सिंपल मैंने आपको बताया था कि एक कोर पॉइंट है 104.8 एग्जैक्ट, मार्केट इसके ऊपर टेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर गई और अगेन इसकी तरफ आ रही है, हो सकता है ब्रेक करे। बेस्ट डिमांड जोन जो इसका है ना 104 के आसपास है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आती है तो मार्केट इस बेस्ट डिमांड जोन को टच कर सकती है। अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले हम बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये आप चेक करें, ये नो डेट का है, ये डेट के ऊपर मेंशन की हुई है। नो डेट का सिग्नल था 2358 और 2354, स्विंग सिग्नल वालों को बाय करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह TP2 कल हिट हुआ एग्जैक्टली, देखें मार्केट 2386 करके फिर वापस आई है। ठीक है, अगेन हमारा जो स्विंग सिस्टम एक्टिव है वो बाय ही है, और हमारी डायरेक्शन भी बाय है। हम मजीद कहाँ से मजीद नीचे से बाय करेंगे वो इंशाल्लाह हम अपने स्विंग मेंबर, अगर आप स्विंग मेंबर बनना चाहते हैं तो डिले मत कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। चलें जी, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के से हम आगाज करते हैं। डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, सिल्वर। सिल्वर का हमारा स्विंग चल रहा है, देखो यहाँ से 28.5 से हमारी स्विंग बाय चल रही है इस वक्त। TP4 हमारा एक्टिव ओपन और TP3 हो चुके हैं, 4 एक्टिव है। इसका टर्निंग पॉइंट 30.8 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो ये इसने भी जबरदस्त किस्म का ट्रेंड, मैंने 81.5 से यूएस ऑयल बाय दिया था। आप प्रीमियम वाले इस चीज की गवाही देंगे यहाँ पे, और ये बताएंगे अगर किसी आप में से किसी ने उसको अवेल किया है तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश है। 81.6 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेलिंग नहीं करेंगे। सेलिंग 83 से पहले नहीं करना यूएस ऑयल के अंदर। उसके अलावा GBP USD की अगर बात करें तो ये बुलिश है, रीटेस्ट हुआ थोड़ा अगेन अपसाइड की तरफ। 1.28493 इसका टर्निंग पॉइंट, मार्केट ऊपर है तो बाइंग को प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें, यूरो यूएसडी इंतहाई बुलिश, डाउन साइड की तरफ रीटेस्ट करके अगेन अपनी ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। 1.8326 इसका टर्निंग पॉइंट, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं हम सेलिंग को प्रेफर नहीं करेंगे। बिटकॉइन के हवाले से काफी क्वेश्चन आते हैं। बिटकॉइन स्टील जो है ना, आप जहन में रखिएगा, थोड़ा सा रिजेक्शन डाउन साइड के साथ मिली है, लेकिन अभी भी मार्केट स्टेबल नहीं हुई है, लिहाजा इसका अभी भी इसका ट्रेंड जो है ना वो सेलिंग में ही है प्रॉपर। लेकिन अगर हम देखें H4 की, तो H4 अपना ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन 57,500 700 इसका सीपी है। मार्केट अगर इससे नीचे ये कैंडल क्लोज होती है तो सेल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज यहां से वापस मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आज मार्केट 60,000 को भी टच कर जाए अगर सीपीआई का डाटा नेगेटिव आता है तो। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं DXY USD JPY, जो कि मेरा फेवरेट पेयर है, इसको हमने बाय करवाया हुआ है। TP4 इसकी भी हमारी एक्टिव है, 1.6 तो इसका 161.6 इसका टर्निंग पॉइंट है। एग्जैक्ट मार्केट इसके ऊपर है, तो ये आज के सीपी के ऊपर, आज सीपीआई के पे डिपेंड करेगा। चलें, डिफरेंट हो गई। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन आज की वीडियो आप बर्दाश्त करें क्योंकि आज की बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है।
चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, रेंज बता देता हूँ 2390 के आसपास, और डाउन साइड की तरफ अगर बात करें तो 2348। ये दो एरिया जो रेंज है मार्केट की आज के दिन की। लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, मार्केट कल अपसाइड की तरफ गई अगेन, इस मैक्सिमम जो जो नेक्स्ट सप्लाई जोन था उसको टच नहीं की है मार्केट, उससे पहले रिजेक्ट हो गई। लेकिन ये पहले भी एक दफा टेस्ट हो चुका है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। अगर मार्केट अब गई तो इसको तोड़ सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मार्केट अभी अपसाइड की तरफ जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि बुलिश। एक तो ये जो आपके सामने ये H1 स्टोरी है, तो ये आपके सामने जो ट्रेंड लाइन है ये एक्सपोर्ट करेगी मार्केट को। सेकंड, अगर ऊपर की बात करें तो ये एरिया जहन में रखिएगा, एक 78 और 80 का। अगर इससे मार्केट रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, H1 डाउन साइड की तरफ क्लोज होती है, तो देन आपने इसके रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग करनी है, ठीक है। और सेलिंग हो सकता है सीपीआई से पहले आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाए, लेकिन अगर ना दिए तो सीपीआई के डाटे तक आपने ट्रेड को मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेस्ट जो सप्लाई जोन है वो वही है, मैं आपको बताऊँ H4 के ऊपर भी बताऊंगा। लेकिन आज के दिन की मेरी जो सबसे बेहतरीन बाइंग है वो 2358 से लेके 2354, एक 48 से नीचे एसएल रख के, दूसरा 40 भी हो सकती है। और अपर की बात करें तो 2390 और 2400 का एरिया बनेगा, ठीक है। अच्छा, डे वन की स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग सी है। यहाँ से मार्केट ने रिकवर किया अगेन, एक वीक बना के डाउन साइड की तरफ मार्केट गई। देखो यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू किया। सुबह का टाइम ऐसे ही होता है, थोड़ा अपसाइड की तरफ जाती है मार्केट, फिर जब यूएस सेशन में उसके बाद इसको गिरा देते हैं। कल के टेस्टिफाइज में भी कोई इतने कॉन्फिडेंस नहीं थे कि मार्केट को बहुत ज्यादा गिरा देते, अगेन मार्केट पुल बैक कर गई। तो ये एक पॉइंट है। 2359 का एरिया पॉसिबिलिटी आज के दिन यहाँ मार्केट टच करे, अगेन अप साइड की तरफ जाए 2388, और अगेन डाउन साइड की तरफ यानी 2352। ये रेंज मार्केट की है जब तक इनको ब्रेक नहीं करती। तो आज सीपीआई इस एरिया को ब्रेक कर सकता है, पॉसिबिलिटी ध्यान में रखना। अगर अगर इसको ब्रेक करके अपर साइड के डे वन की क्लोजिंग यानी 2395 से अबव हो गई, तो मार्केट ऑल टाइम हाई लगा सकती है, और वो कौन सा होगा, 2500 से भी ऊपर, ठीक है। तो मैं तो विलिंग हूँ मार्केट को बाय करने में, जितना डीप से मिले इतना अच्छा है, ठीक है। जितना डिमांड जोन बताऊंगा उस एरिया से आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, लेकिन रीजन देख के। अच्छा, चलें जी, हम आते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने H4 है। अब अगर H4 की कैंडल्स को देखें तो यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, प्रॉपर रीटेस्ट भी कर चुका है, तो अगेन पॉसिबिलिटी अपसाइड की तरफ मूव दे, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जो मैं रेजिस्टेंस बताऊंगा इट डजंट मीन कि वहां से आप सेल करें। इसका मतलब है कि वहां पे अपना कुछ प्रॉफिट बाय का बुक करें। मार्केट अब गई डाउन साइड, फिर अप साइड की तरफ अगर जाती है तो पहली रेजिस्टेंस आप जो फेस करेगी वो यही है 2386, जिससे कल मार्केट गिर गई, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, ये R2 है, ठीक है, माफ कीजिएगा, 2400 का एरिया है। और फाइनली 2400 यानी 2416 और 2420 का एरिया बनेगा, ठीक है। और अगर डाउन साइड की तरफ जाती है तो पहली सपोर्ट मार्केट को कौन सी होगी, ठीक है, 2358 का एरिया। 2358 का एरिया से हमारी बाइंग स्विंग भी चल रही है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी सपोर्ट की तो वो 2340, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ हुआ है डेली का। और उसके H4 का भी। उसके अलावा अगर हम बात करें सपोर्ट 3 की तो 2324 और 20 का एरिया। तो आज के दिन क्या रेंज हो सकती है जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। और चूंकि सीपीआई का डाटा जेन में रखिए, जब डाटा रिलीज होता है तो उसी टाइम $10 की मार्केट मूव हो सकती है। एक इंस्ट्रक्शन कर देता हूं कि आज के दिन आपने पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाने, ना सेल स्टॉप ना बाय स्टॉप, कुछ भी नहीं, अदरवाइज ब्रोकर आपको के साथ बड़ा बुरा करेगा। तो हाई इंपैक्ट न्यूज में इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें, बल्कि इवन आप स्टॉप लॉस और ये चीजें भी अपने चेक करके रखें। चलें जी, वीडियो हो जाएगी लंबी, और एक दफा लाइक कर लें। एक दफा फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक बेसिक कोर्स की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, तो इंशाल्लाह ताला मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, और एक मोटिवेशन होती है कि यार लोगों को चाहिए। तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे उन सब लोगों के लिए क्योंकि बेसिक में जिनको जरूरत है फॉरेक्स की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।